कभी कभी हम लोग सही रास्ते पे होते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं वो हमें सीधे रास्ते पर चलने नहीं देते। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद इंशाल्लाह आपका दिमाग ज़रूर चलेगा। अरब स्टेट की स्टोरी है। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और घर वालों की मर्ज़ी से जब वो शादी के लिए काजी के दफ्तर में पहुँचते हैं तो काजी के दफ्तर में लड़की बड़ी सज संवर कर जाती है। लड़की ने वाइट कलर का सूट पहना होता है जिसके बैक पे एक लंबी सी टेल होती है, और लड़का जो है उसने भी वाइट कलर का ही सूट पहना होता है। अब ये जो लाल सूट और इस तरह के हंगामे हैं, ये सिर्फ हमारे एशिया के अंदर ही हैं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो वाइट सूट को ही इस्तेमाल करते हैं शादी के फंक्शन में। काजी के सामने हाजिर हुए। काजी ने दोनों से पूछा, लड़के और लड़की से। दोनों ने कहा ठीक है जी, हमें कबूल है। उसके बाद साइन हुए, दोनों की शादी हुई, दोनों को मुबारकबाद दी और उसके बाद दोनों वहां से निकले हैं। खुशी खुशी निकल रहे हैं, दोनों चलते हुए आ रहे हैं। अब काजी की जो अदालत थी वहां से नीचे की तरफ चंद स्टेप थे, कुछ सीढ़ियां थी 8 से 10, उनसे उतर कर नीचे आना था। लड़का जो है वो भी चल रहा है और लड़की भी। लड़की की जो सूट था ना, उसका एक पल्लू जो है उसकी सैंडल के अंदर फंसा। सैंडल अब हील वाली थी, एड़ी वाली। अब जब उसमें फंसा तो वो लड़की संभल नहीं सकी और वो गिर गई और लुढ़कते हुए नीचे आ गई। अब लड़का जहां खड़ा था वहीं खड़ा हंसता मुस्कुराता रह गया, और वो हंस हंस के इतना हंस रहा है कि उसके पेट में दर्द हो गया। पेट पकड़ के बैठा है और सामने जो लड़की है वो सोच रही है कि ये क्या, मैं इस शख्स के साथ शादी करके आई हूँ, ये बजाय मुझे उठाने के ये वहां बैठा हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब लड़की को ये बात बड़ी बुरी लगी। लड़का जो था वो अपनी जगह था। अब पहली ही ये मुलाकात शादी के बाद की, और लड़का नहीं समझ पाया कि उसने क्या करना है। लड़की वहां से उठी है और उठने के बाद लड़की सीधा अदालत की सीढ़ियां ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है। लड़का देख रहा है कि ये क्या। लड़का उसके पीछे चल पड़ा। अब वो लड़की अदालत की तरफ जा रही है और बुड़बुड़ा रही है कि मैं तुमसे तलाक ले लूंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लड़का पीछे से माफियां मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है। वो चलते हुए जा रहे हैं गैलरी के अंदर। अब लड़की के जो रिश्तेदार हैं वो भी साथ हैं, लड़की के और लड़के के रिश्तेदार भी, वो भी वैसे ही साथ पीछे चल पड़े। लड़की काजी के सामने पहुंची है। पहुंचकर कहती, काजी साहब मुझे इस लड़के से तलाक चाहिए। अब काजी सामने बैठा है, वो कहता, भाई कोई मजाक है, अभी आपका 10 मिनट 15 मिनट पहले निकाह हुआ है और अभी आप आके कह रहे हो कि हमें तलाक चाहिए। अभी तो ये पेपर वर्क मुकम्मल होना है, ये रजिस्टर होगा, जाके फाइलों में चढ़ेगा, कंप्यूटर में चढ़ेगा, तो फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे। कहती, नहीं मुझे इससे तलाक लेनी है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। अभी ये तकरार चल ही रही थी कि टाइम हो गया लंच का। काजी ने कहा, जी लंच का टाइम है, लंच के टाइम के बाद एक केस है, उस केस को सुनने के बाद आपका मामला सुनेंगे, आप लोग इंतजार करें। अब ये इंतजार करने के लिए दोनों लड़का लड़की जो हैं वो कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। कैंटीन में बैठे हैं। अब लड़की के रिश्तेदार लड़की को कह रहे हैं कि तुमने इसको माफ नहीं करना, ये कैसा शख्स है जो तुम्हारे गिरने के ऊपर हंस रहा है, बजाय इसके कि तुम्हें आकर उठाता, कंधा देता, संभालता। और लड़का जो है उसके रिश्तेदार उससे कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, तुम उससे माफियां क्यों मांग रहे हो। मतलब लड़का और लड़की शायद मिल ही जाते, लेकिन जो रिश्तेदार थे उन्होंने दबा के उनको इधर से पंप किया, पुश किया कि तुम लोगों ने मिलना नहीं है, ठीक है तलाक हो जाएगी और रिश्ता ढूंढ लेंगे। अब इसी बातचीत के अंदर सामने एक टेबल पड़ी होती है और एक ही टेबल बाकी खाली बची होती है। उस टेबल पर कुछ चेयर्स लगी होती हैं। अब लड़की जो है एक और केस की, इनकी साथी नहीं है, एक और लड़की आकर वहां बैठती है जिसका फैसला इनके केस से पहले सुना जाएगा, लंच के बाद। वो लड़की आकर बैठ जाती है और उसके साथ एक लड़का भी अंदर दाखिल होता है। वो लड़का जो है वो चलते हुए आता है, देखता है पूरे कैंटीन के अंदर कि कहीं भी बैठने की जगह नहीं मौजूद, तो वो भी उसी टेबल पे बैठ जाता है। अब जब उस टेबल पे बैठता है तो दोनों अपने लिए चाय ऑर्डर करते हैं, चाय आ जाती है। अब लड़की उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे छोड़ना था तो वैसे छोड़ देते, लेकिन तुमने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया ना कि मैं बदचलन हूँ, मेरा करैक्टर ख़राब है, ये तुमने मेरे साथ जुल्म किया है। अब लड़का सामने से बोलता, हाँ ये बात तो गलत है, लेकिन मैं वकील की बातों में आ गया था क्योंकि 2 साल हो गए थे, केस चल रहा था। तो वकील ने कहा कि इस तरह से कहो तो फिर तुम्हारा केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और डिवोर्स हो जाएगी। और फिर लड़का कहता है कि तुमने भी अच्छा नहीं किया, तुम भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी
कि मैं तुम्हें रोज़ाना मारता हूँ, तुम्हारे साथ गालम गलोच करता हूँ और तुम्हें बुरा भला कहता हूँ। तो लड़की कहती हाँ मैंने भी ये गलत किया, मुझे भी वकील ने कहा था कि इस तरह से कहो तो तुम्हारा केस स्ट्रांग होगा, तो तुम्हें इसकी तरफ से काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। अब ये दोनों बातें कर रहे हैं और ये दोनों बातों में इतना मगन है कि इनको फिक्र ही नहीं है कि इनके आसपास जो लोग बैठे हैं वो कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और उन्हीं लोगों में वो नया जोड़ा जो है वो भी बातें सुन रहा है। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी इनकी और बातचीत होती है। लड़का लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हारी तरफ जो हाथ उठाने का इशारा किया था वो मेरा बहुत गलत फैसला था, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इसी बात को सुनने के बाद लड़की भी कहती है कि मैंने भी तुम्हारी तरफ जो सैंडल उछाली थी, अगर मैं ना उछालती, मेरा वो बहुत गलत फैसला था, मैंने गलती कर ली लेकिन मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग सकी। तो इसी इसना में लड़की जो होती है उसको गुस्सा भी होता है। वो अपना चाय का कप जो होता है ना, ये एक डिस्पोजेबल कप था, उसको ऐसे पकड़ा हुआ तो उसको ज़ोर से दबा दी। जैसे ही दबाती है गर्म चाय थी वो निकली और उसके हाथ के ऊपर गिर गई। हाथ के ऊपर गिरी तो उसने सी किया ना, तो वो लड़का फटाफट उठा, टिश्यू लिया, टिश्यू लेके उसका हाथ साफ कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि ये जला तो नहीं। उसने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है मैं सही हूँ। अब ये दोनों सोच रहे हैं बैठे हुए, तो लड़की ने कहा ठीक है अब हमारा आज फैसला हो जाएगा। और इसी दौरान लड़का लड़की से कहता है कि तुम्हारी देखो पेट बाहर निकलना शुरू हो गया है, तुम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। वो लड़की कहती बस ऐसे ही है, और लड़की भी उससे कहती है कि आप भी तो अपनी इस्तेमाल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मुझे लगता है आपका जो सांस का मसला था वो बढ़ता जा रहा है। तो वो कहता है कि जब तुम थी तो तुम वो ले आती थी, अब कभी मुझे याद रहता है कभी नहीं रहता, तो बस ऐसी ही ज़िंदगी चल रही है। इतनी बात हुई, उसके बाद लड़की ने लड़के से कहा कि तुम मुझे तलाक के बाद 1000 दिरहम देने वाले हो। लड़के ने कहा हाँ देने वाला हूँ, लेकिन लड़की कहती है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। उसने कहा पैसे तो नहीं है मेरे पास, फलां एक घर है वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। लड़की ने कहा कि वो तो बहुत महंगा है। उसने कहा जी महंगा है तो क्या हुआ, हमारी एक बेटी भी तो है ना, वो तुम्हारे साथ रहेगी तो आखिर में उसके काम आ जाएगा। तो वो कहती कि क्या तुम तलाक के बाद जो उसका खर्चा है वो मुझे नहीं दिया करोगे हर महीने। उसने कहा नहीं वो मैं दूंगा, लेकिन ये तो मैं अपनी बेटी के लिए दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। और वो कहती कि चले। फिर खामोशी हो गई। एकदम से लड़का उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि क्या हम फिर से इकट्ठे नहीं हो सकते। वो लड़की गुस्से में बोली, कहती अब तुम्हें 2 साल के बाद याद आया, जब मैंने इतनी वकीलों की फीसें भरी हैं, पैसा ज़ाया किया, टाइम ज़ाया किया, अब तुम्हें याद आ रहा है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं। मतलब वो गुस्से में भी बोल रही है और फिर भी कह रही है कि हम इकट्ठे हो सकते हैं। ये सारी बातचीत हुई, लंच का टाइम ख़त्म हो गया, घंटी बजी कि अगले जो केस है उसको, उसके जो विक्टिम्स हैं उनको हाजिर किया जाए। लड़की और लड़का गैलरी में चलते हैं, दोनों बराबर में चलते हुए जा रहे हैं, दोनों के रिश्तेदार भी पीछे पीछे हैं। अब लड़की ने लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया और लड़के ने लड़की की तरफ, दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल लिए। अब पीछे से रिश्तेदार देख रहे हैं कि हम इनकी तलाक करवाने आए हैं और ये यहाँ पर हाथों में हाथ डाल के जा रहे हैं। काजी के सामने पहुंचे हैं तो काजी से कहते हैं कि हमें तलाक नहीं चाहिए। काजी बड़ा हैरान हुआ। काजी ने फिर से पूछा कि तुम लोग मजाक समझ रहे हो, ये वो केस है जो दूसरे वाला था, जो डिस्कस कर रहे थे, जिनका केस 2 साल से चल रहा था। उन्होंने कहा नहीं जी हमें समझ आ गई है, अब हम तलाक नहीं चाहते, हम इकट्ठे रहेंगे। काजी खुश हुआ। काजी ने खुश होकर उनका फैसला जो है वो लिख दिया और वो चले गए। अब दूसरा केस जो था, जो तेज तरीन तलाक होने वाली थी, वो आगे सामने। काजी ने उससे पूछा कि हाँ जी मसला बताएं। लड़की कहती कोई मसला नहीं। काजी फिर हैरानगी के आलम में देख रहा है लड़की की तरफ, कहता है एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे तलाक कर चाहिए और अभी आपकी शादी हुई है और मसला भी कोई नहीं है, तो मैं तलाक कैसे लिख दूँ। वो लड़की कहती नहीं मैंने अभी देख लिया है, मुझे समझ आ गई है। मेरा शौहर जो है वो मेरे गिरने पे अगर मुस्कुरा दिया था तो उसके बाद उसने कितनी माफ़ियाँ मांगी, गिड़गिड़ाया, पाँव पकड़े मेरे सामने, और मैं ही खुदगर्ज और बेहिस हो चुकी थी जो उससे मतलब बातों को समझ नहीं पा रही थी और उस पर इल्ज़ाम लगाई जा रही थी कि ये मुझे उठाने क्यों नहीं आया। अब मुझे समझ आ गई है कि छोटी छोटी बातें जो हैं वो शादी के बाद बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और कई जगह पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। काजी बड़ा खुश हुआ। काजी ने उनका केस जो था वो डिसमिस किया और वो दोनों हंसी खुशी चल पड़े। लेकिन आज मेरे मुआशरे में अगर मियाँ बीवी हंस रहे हैं, हंसी खुशी रहते हैं, तो हमारे रिश्तेदार जो हैं उनको जलन हो जाती है कि ये दोनों
खुशी क्यों रह रहे हैं, इनके दरमियान लड़ाई क्यों नहीं होती। तो जब आपके दो लोगों के दरमियान तीसरा शख्स आएगा तो समझें कि आप दोनों के दरमियान में तीसरा शख्स शैतान ही है। वो आपकी लड़ाई करवाएगा, आपकी सुलह कभी नहीं होने देगा। इसलिए अपने घर के मामला जो है उसमें रिश्तेदारों को इन्वॉल्व होने ना दें, अपनी बातें अपने तक रखें, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। अल्लाह हाफिज़।